Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz Hussain for Chemistry Grade 8, lecture number 56. Today's topic is concepts of S and P subshells, पेज नंबर 49. इससे पहले आपने शेल्स के बारे में पढ़ा, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर शेल्स, इसके बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे द सब शेल्स प्रेजेंट इन शेल्स, that is S and P subshells, page number 49. Concepts of S and P subshells, that is shell and subshell, page number 49. Unit number 2, structure of atom. According to Bohr's atomic theory, electrons are revolving around the nucleus in one of the fixed circular path called shell or orbit. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ एंड दैट फिक्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, दैट इज़ शेल. हम बात करेंगे पहले शेल्स की बात करेंगे, पहले ऑर्बिट की बात करेंगे, उसके बाद फिर सब शेल्स की बात करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी. बोहर ने क्या कहा था कि ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है. क्लियर? These orbits are also called energy levels. Orbits को क्या कहते हैं? Energy levels. Each shell is described by n value. N is the number and that is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. So each shell is described by n value and n can have values 1, 2, 3, 4, etc. As the value of n increases, shell number increases. जैसे इसकी n वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो शेल नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 है तो शेल दैट इज़ नंबर 1, n की वैल्यू 2 है तो शेल दैट इज़ नंबर 2. The distance of electron from the nucleus increases and energy of the electron also increases. The energy of electron depends upon the distance of the shell from the nucleus. Nearer the shell to the nucleus, lower will be the energy of the shell. Farther the shell from the nucleus, higher will be the energy of electron. जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब शेल में होगा उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी, जितनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी अगर वो न्यूक्लियस से फारदर होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. दैट इज़ शेल. एंड शेल नेम दैट इज़ KLMNOP एट्सेट्रा, इस तरह इसको नाम दिए गए हैं. एंड नंबर दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा. Now the concept of subshell. Subshell are also called suborbits or sub-energy levels. A shell or energy level is divided into subshells or sub-energy levels. In value of a shell is placed before the symbol for a subshell. There are 4 subshells. टोटल कितने सबशेल्स है? 4 सबशेल्स है. द सबशेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F. सबशेल्स के नाम क्या है? S, P, D एंड F. 4 सबशेल्स है और इसके नाम क्या है? S, P, D एंड F. These are spectroscopic terms which stand for S for sharp, P for principal, F for D for diffused
एंड F फॉर फंडामेंटल। क्लियर? फिर सुन लें, देयर आर 4 सबशेल्स। टोटल कितने सबशेल्स है? 4 सबशेल्स है। उसकी नाम क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। इसके शेप से इसका लिया गया है इसके नाम। विच स्टैंड्स फॉर शार्प, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। अब अगर आप देख ले, एस सबशेल, एस सबशेल इज स्पेयर इन शेप, एस इज स्पेयर इन शेप। देखिए आपकी बुक में ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। एप जो है ये स्पेयर इन शेप है। क्या है? ये बिल्कुल स्पेयर है। एप बिल्कुल स्पेयर इन शेप है। अच्छा, अब अगर आप दूसरा देख ले, दैट इज़ पी। अच्छा, एक बात सुन लें कि हर शेल में फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। हर शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और इस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? सिर्फ स्फीयर है और एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज़ one orbital. S shell has only one orbital. The second subshell, that is P subshell. The second subshell is P subshell, and P subshell is dumbbell in shape. देखिए, that is dumbbell in shape. इसका शेप अगर आप देख लें, ये डम्बल इन शेप है और इसके 3 ऑर्बिटल्स है। इसके कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है, दैट इज़ Px, Py एंड Pz। Px, Pz, Py, इस तरह हम कह सकते हैं ना। देखिए, ये x एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है, तो दैट इज़ Px, Pz, Py या Px, Py, Pz। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है, दैट इज़ Px, Py, Pz। नो, the d subshell have 5 orbitals। अब p subshells ये s सबशेल जो है ये स्पेयर इन शेप है, p सबशेल जो है ये डम्बल इन शेप है और बाकी 2 सबशेल्स जो है दैट इज़ d एंड f, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी अगर आप देख ले तो डी सबशेल्स के टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल्स है। ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये 5 ऑर्बिटल्स है इस सबशेल के। ठीक है, क्या है? 5 ऑर्बिटल्स है। अच्छा, एक बात अपने साथ नोट कर ले, दस ईच सबशेल है each subshell orbitals can accommodate 2 electrons. Each subshell orbitals can accommodate 2 electrons. The F subshell has 7 orbital and has complicated in shape. F सबशेल जो है इसके 7 ऑर्बिटल्स है। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 7 ऑर्बिटल्स है। अच्छा, अब ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके कितने ऑर्बिटल्स है? एक ऑर्बिटल है। इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब पी सबशेल जो है इसके टोटल 3 ऑर्बिटल्स है एंड ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। 3 2s are 6। Therefore, P subshell can accommodate 6 electrons. The maximum number of electron in P subshell, that is 6 electrons. अब अगर आप D को देख ले तो D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। कितने ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल्स है and each orbital can accommodate 2 electrons. Therefore, the D सबशेल कैन अकोमोडेट 5 2s are 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। नो, द एफ सबशेल
has 7 orbitals and each orbital can accommodate 2 electrons. 7 2s are 14. The F orbit subshell can accommodate total 14 electrons. Clear? बुक पेज नंबर 50 पे अगर आप देखते एस सबशेल कैन अकोमोडेट a maximum of 2 electrons. P subshell can accommodate a maximum of 6 electrons and D subshell can accommodate a maximum of 10 electrons and F subshell can accommodate a maximum of 14 electrons. आपके बुक पेज नंबर 50 पे टेबल 2.3 शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल एंड सब शेल, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स अगर आप देख ले 1 2 3 4, तो नेम ऑफ शेल दैट इज़ KLMN और फार्मूला दैट इज़ 2n²। तो 2n² के मुताबिक फ़र्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसमें एक ही सब शेल है और एक ही सब शेल दैट इज़ S एंड S कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर आप देख ले तो दैट इज़ 1:2। अब सेकंड शेल दैट इज़ L शेल और इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 2 सब शेल है S एंड P। L शेल हैज़ 2 सब शेल्स दैट इज़ S एंड P। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते दैट इज़ 2:2 और सेकंड सब शेल दैट इज़ P, तो P में 6 आते 2p6। क्लियर? Now the third shell that is called M shell and 2n² के मुताबिक it can accommodate 18 electron. अब M shell has 3 subshells that is S, P and D. S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और 10 में D में 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ 3:2, 3p6 and 3d10. Now the fourth shell that is N shell and 2n² के मुताबिक it can accommodate 32 electrons and the N shell has 4 subshell that is S, P, D and F. S can accommodate 2, P, 6, D, 10 and F can accommodate 14 electrons that is 4:2, 4p6, 4d10 and 4f14. Clear? The increasing order of energy of the subshell belonging to difference in shells that is given below by 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d etc. अब ये अबव प्रिंसिपल के मुताबिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। द इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बाय यूजिंग अबव प्रिंसिपल। Now this principle we will explain this principle in the next lecture. Clear? Above principle, that is all about the S, P, D and F subshells.